हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6। विज्ञान की है बेटा, 7th क्लास की है और 14 तारीख की है। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, जिसमें बेटा आज आपकी 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। एक आई है विज्ञान की और एक आई है इंग्लिश की। ठीक है, तो पहले विज्ञान की कर लेते हैं बेटा, फिर हम इंग्लिश की करेंगे। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम इसमें पढ़ेंगे। हमने इससे पहले विद्युत के बारे में पढ़ा था, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस का इस्तेमाल किया। तो स्नेहा ने क्या देखा, जो उसकी माता है उसने खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल किया और कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली की आयरन का इस्तेमाल किया। तो उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो रवि जो उसका भाई है, स्नेहा का भाई है, उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाती है। ठीक है, जब किसी विद्युत मतलब कि तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, मतलब कि गर्म हो जाती है तो यही कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उदाहरण के लिए जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो जैसे हम मतलब गीजर का स्विच ऑन करते तो बेटा क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिकल आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक केतली के अंदर और हेयर ड्रायर के अंदर, इलेक्ट्रिक रोड के अंदर और विद्युत टोस्टर के अंदर। इसके अलावा बेटा अवन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर और पढ़ते हैं कुछ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। तो कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा जब किसी एक विशेष पदार्थ के तारों से प्रवाहित की जाती है तो उनका जो गलनांक है बेटा वो इतना कम होता है कि वो जल्दी से पिघलकर टूट जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं तारों का उपयोग फिर विद्युत फ्यूज के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा? क्योंकि विद्युत फ्यूज क्या होता है, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, जो हमारी जो विद्युत परिपथ है उनकी सुरक्षा करता है। जो हमारे घरों में जो एक तरीके से फिटिंग होती है विद्युत की, उसकी सुरक्षा करता है। कैसे? जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? मान लो बेटा ये पूरा सर्किट है, यहाँ पर ये फ्रिज लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से जो विद्युत आ रही है इसके बीच में अगर हम फ्यूज लगा देंगे तो बेटा इसमें से अगर अधिक विद्युत फ्लो हुई तो ये टूट जाएगा पिघलकर, जिससे क्या होगा, यहाँ तक विद्युत नहीं जा पाएगी और ये खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और अगर ये नहीं लगा होगा तो वो विद्युत की वजह से क्या होगा, खराब हो सकता है, कई बार आग भी लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्यूज दिखाया गया है बेटा, जो कि आप अपनी एक्सटेंशन में घरों में देख सकते हो या फिर इन्वर्टर के अंदर देख सकते हो। ठीक है, विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाला फ्यूज। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। विद्युत के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहाँ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ऊपर आपको दिखाए गए हैं, कोई भी 5 आप लिख दो, यहाँ पर 6 दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवन भी लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए? तो क्यों नहीं चाहिए बेटा? क्योंकि क्या होता है, हमें दीप्त विद्युत बल्ब को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि जब उससे विद्युत का प्रवाह होता है तो वह गर्म हो जाती है। ठीक है, हो जाता है। ऐसा विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण होता है। तो यदि हम बल्ब को छू लेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षित युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है बेटा आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।